तो आ जाइए सभी लोग। तो यहां पर इस क्लास में पहले तो हम ये देखने जा रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का वेटेज क्या है या कितना महत्वपूर्ण है सब्जेक्ट, फ्यूचर में किस इस सब्जेक्ट क्या योगदान है। तो ये सिविल थर्ड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर लेटरल एंट्री, जो लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यही सेम सिलेबस है। ठीक है, तो लेटरल एंट्री के लिए भी यही सिलेबस है, और जो फर्स्ट ईयर से लिए हैं एडमिशन उनके लिए भी क्या है, यही सेम सिलेबस है। ठीक है, और उनके लिए भी सब्जेक्ट ये हैं। जो फर्स्ट ईयर से जैसे आप थर्ड सेमेस्टर में गए हैं केवल, तो थर्ड सेमेस्टर के लिए ये टोटल आपको 6 सब्जेक्ट यहां पर पढ़ने पड़ेंगे। कितने सब्जेक्ट हैं? 6 सब्जेक्ट हैं। और जो लेटरल एंट्री से एडमिशन अभी लेंगे, न्यू एडमिशन, वो भी यही सब्जेक्ट पूरे पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ वो फर्स्ट ईयर के भी 4-5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, उनके लिए अलग से हम फर्स्ट ईयर वाला सब्जेक्ट बता देंगे, लेकिन ये वाले तो उनके लिए भी रहेंगे। तो चाहे वो थर्ड सेमेस्टर वाले हों, ठीक है, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर वाले हों, एक मिनट, ठीक है, तो चाहे थर्ड सेमेस्टर हो, सिविल थर्ड सेमेस्टर हो, और चाहे लेटरल एंट्री वाले हो, ठीक है, लेटरल एंट्री वाले हो, उनके लिए भी यहां पर बात होगी। ओके, तो यहां पर जो आपके सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, पहला है हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मैकेनिक्स, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HHM के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? HHM के नाम से जानते हैं। और जब आप जेई की तैयारी करेंगे तो वहां पर ये FM के नाम से जाना जाता है या हाइड्रोलिक्स के नाम से जाना जाता है। तो ये सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जहां जहां पर जेई के उद्देश्य से, वैसे सभी यहां पर इंपॉर्टेंट है, सभी पढ़ने तभी आपको नंबर मिलेगा, लेकिन जो जेई के लिए महत्वपूर्ण है उसके पर हम बात करते हैं। तो ये जेई में आपका ये आने वाला है सब्जेक्ट। जूनियर इंजीनियर जब तैयारी करते हैं तो ये सब्जेक्ट हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, HHM, या फिर इसको FM भी कहा जाता है। तो यहां पर आप 50 नंबर का ये पेपर होगा और 2.5 घंटे में आपका ये पेपर होगा, 50 नंबर का 2.5 घंटे में। ठीक है, HHM। और ये सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल भी आता है, यानी कि थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल भी है। ये कैसा सब्जेक्ट है? थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये कैसा सब्जेक्ट है? थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों है, यानी कि इसमें थ्योरी भी आएगी और न्यूमेरिकल भी रहेगा। ठीक है, इस सब्जेक्ट में। उसके बाद बात करेंगे हम लोग जो है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। ये जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं स्ट्रक्चरल SM, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सोम भी कहते हैं। ठीक है, SM या सोम भी कहते हैं। अभी हम बात करेंगे, रुके रहिए थोड़ी देर, पहले हमें ये बताने दीजिए, फिर हम आपसे चर्चा करेंगे थोड़ी देर। तो SM या सोम, इसमें क्या होगा कि ये भी आपका जेई के लिए महत्वपूर्ण है। वहां पर जो है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से जो है सब्जेक्ट है जेई में। तो जेई में आपका स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स भी योगदान इसका रहेगा। इसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, ज्यादातर इसमें न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल का वेटेज ज्यादा होगा, थ्योरी का वेटेज कम होगा। तो यानी कि न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी कर सकते हैं। अभी सभी सब्जेक्ट के बारे में हम एक एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल्स में भी देखेंगे। तो ये दो सब्जेक्ट ऐसे दो सब्जेक्ट हैं जिसमें आपके न्यूमेरिकल विथ थ्योरी, ठीक है, यही दो सब्जेक्ट में आएंगे। बाकी इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है वो न्यूमेरिकली नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं, पूरा का पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है। जैसे आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, ये भी जेई के लिए महत्वपूर्ण है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी ये पूरा का पूरा टोटल थ्योरी है। ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जेई के लिए भी महत्वपूर्ण है, ये भी पूरा का पूरा थ्योरी है। ठीक, और बिल्डिंग ड्राइंग जेई में उतना नहीं कुछ पूछता है बिल्डिंग ड्राइंग से, क्योंकि आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ चुके हैं। तो बिल्डिंग ड्राइंग में ये पूरा ड्राइंग यहां पर ड्रा करने के लिए आता है। इन्वायरमेंटल स्टडीज से भी आपका जेई वगैरह में नहीं पूछता है, यहां पर ये कॉमन सब्जेक्ट है। इन्वायरमेंटल स्टडीज सभी ब्रांच के स्टूडेंट क्या करते हैं यहां पर जो है क्या करते हैं, ये सभी ब्रांच के स्टूडेंट इससे पढ़ते हैं। कॉमन टू ऑल ब्रांच है इन्वायरमेंटल स्टडीज। सूरज अभी आप वेट कर लीजिए, अभी मैं बता लूं फिर आपसे बात करता हूं। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्या है टोटल सब्जेक्ट 6 हैं, और आपके लिए तो 6 सब्जेक्ट महत्वपूर्ण हैं। लेकिन यहां पर जो जेई के उद्देश्य से अगर देखेंगे तो जेई के उद्देश्य से यहां पर इन्वायरमेंटल स्टडीज और बिल्डिंग ड्राइंग ये उतना महत्वपूर्ण आपका नहीं रहता है जेई के उद्देश्य से।
ठीक है, बाकी जो है यहां पर पूरा का पूरा महत्वपूर्ण है ये। अच्छा, अब बात करें कंक्रीट टेक्नोलॉजी, तो ये भी 50 नंबर का 2.5 घंटे में रहेगा पेपर आपका। इन्वायरमेंटल स्टडीज, ये भी पूरा पूरा थ्योरी है, ये भी 2.5 घंटे में रहेगा। या स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, ये भी 50 नंबर का 2.5 घंटे में रहेगा। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये भी 50 नंबर का 2.5 में रहेगा। लेकिन जो बिल्डिंग ड्राइंग है ये 60 नंबर का यहाँ पर बिल्डिंग ड्राइंग होता है और ये 3 घंटे का पेपर होगा। सभी लोग, आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़े होंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो बिल्डिंग ड्राइंग आसानी से समझ में आने वाला है, क्योंकि यहां पर क्या है कि आपका जो है एलिवेशन प्लान, ये सब चीजें को ध्यान में रखकर तभी आप बिल्डिंग का पूरा प्लान वगैरह बनाएंगे। तो इसलिए जो है बिल्डिंग ड्राइंग आपका 60 नंबर का रहेगा, 3 घंटे का पेपर। टोटल 6 पेपर आपको देने हैं, ठीक है। और 6 पेपर में प्रैक्टिकल में भी अगर देखते हैं यहाँ पर किन किन के प्रैक्टिकल हैं, तो अलग अलग सभी सब्जेक्ट से वैसे यहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। जिसके प्रैक्टिकल है, जैसे कि यहाँ पर देखिए आपका प्रैक्टिकल 20-20 नंबर वाले हैं, ठीक, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपका 20-20 नंबर वाले टोटल 5 सब्जेक्ट के यहाँ पर क्या है, प्रैक्टिकल है, ठीक, इस तरह से। तो इन सब चीज को ध्यान में रखकर आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। और एचएचएम पर और सोम पर ज्यादा मेहनत करना है आपको, क्योंकि ये सभी क्या है, कुछ न्यूमेरिकली सब्जेक्ट हैं। इसमें न्यूमेरिकल है, इसमें भी न्यूमेरिकल है, थ्योरी भी है। बाकी थ्योरेटिकल है तो उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे तब पर भी काम चल जाएगा, ठीक है। ज्यादातर लोगों का सोम में या फिर एचएचएम में या ड्राइंग में, इसी में बैक लगता है। सोम और एचएचएम ड्राइंग, यही से 3 सब्जेक्ट में आपको ज्यादा फोकस करना है। 3 सब्जेक्ट तो आपको चलते चलते निकल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आई बात समझ में? तो ये थोड़ा सा आपका सब्जेक्ट का पूरा टोटल डिटेल्स था। इस तरह से ये बीटी यूपी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं आपको, ठीक है। डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर, डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर लेटरल एंट्री के लिए भी है। लेटरल एंट्री के लिए ये सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसके अलावा भी आप वो फर्स्ट ईयर वाले भी पढ़ेंगे जो लेटरल एंट्री से स्टूडेंट के ग्रुप से आएंगे। आप लोग जो है वो पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग सब्जेक्ट डिटेल्स पर चलते हैं, ठीक, उस पर बात करते हैं।